बांग्लादेश और नेपाल के बीच में लगभग 22 किलोमीटर का एक पैच है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, यानी कि अगर इस जगह पर कोई व्यवधान आता है, तो हम ये मानते हैं कि इस जगह से बाकी जो हमारी कनेक्टिविटी है, वो बाधित हो सकती है। पश्चिम बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी है, ये बांग्लादेश के लिए इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस क्षेत्र के अंदर अपना एक पुराना पड़ा हुआ एयरबेस फिर से चालू किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने यहां पर पाकिस्तानियों को भर भर के इनवाइट किया है। जिन पाकिस्तानियों से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, उन पाकिस्तानियों ने आजकल बांग्लादेश में अपना बोरिया बिस्तर जमा रखा है। वो भी तब से जब से शेख हसीना यहां से निकलकर भारत आई हैं। शेख हसीना, जिनके पिताजी ने बांग्लादेश बनाया था, उनको बांग्लादेशियों ने निकालकर अपने कब्जे में पुराने पाकिस्तान को वापस लाने का प्रयास किया है। अर्थात जिस तरह से पहले पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे ही बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। कुछ उस तरह की हरकतें यहां पर देखी जा रही हैं कि 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश के स्वतंत्र इतिहास को पूरी तरह गायब करने का प्रयास किया जा रहा है, और पाकिस्तान इस काम को करने में इनकी बड़ी मदद ले रहा है। इनके साथ में लगातार बड़े स्तर के अधिकारियों की मुलाकातें होना, या फिर पाकिस्तान के करीबी चाइना से इनकी बढ़िया मीटिंग करवाना, मीटिंग ही नहीं, इनके साथ डिफेंस डील तक साइन करवा देना। डिफेंस डील में 2.2 बिलियन डॉलर में फाइटर जेट बांग्लादेश को उपलब्ध करवाना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता पैदा होती है। कुछ दिनों पहले हेमंत विश्व शर्मा जी का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि वो भारत के चिकन नेक को अपनी तरफ से कब्जा करने की प्लानिंग में बनाता है, या फिर पाकिस्तानियों को या फिर चाइनीज लोगों को ये दिखाता है कि चलो हम वहां पर कब्जा कर सकते हैं, तो देखिए, भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप हमें एक जगह से नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपको दो जगह से चार भागों में बांट देंगे। ऐसी क्या कहानी थी, ध्यान से देखिए। मैंने भी पहले जब भारत के साथ बांग्लादेश की काफी ज्यादा रार पैदा हो रही थी, तब इस बारे में आपसे जिक्र किया था। असल मायने में भारत के जिस भाग से सिलीगुड़ी निकल कर जा रहा है, या फिर कहिए कि सिलीगुड़ी जिससे पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट दक्षिण में अगर आप चलते हैं, तो यहां पर एक चिकन नेक बांग्लादेश के लिए भी बनती है, जिसकी लेंथ लगभग 80 किलोमीटर है। यदि इस चिकन नेक के ऊपर आप कार्रवाई कर दें, यानी कि भारत यहां से एंट्री करे और इस तरफ निकले, तो यहां से यहां तक 80 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा, जिससे बांग्लादेश का एक हिस्सा रंगपुर कॉरिडोर या रंगपुर करके जो जगह है, वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में हो जाएगी। यानी बांग्लादेश अगर ये सोचता है एक बार के लिए कि हम भारत के साथ में मैप के अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं, और वो परिवर्तन यदि इस तरफ से करके ये सोचता है कि भारत को दो भागों में बांटा जाए, तो यहां पर बांग्लादेश को याद दिलाया गया कि आपके पास से भी यहां से एक रास्ता निकलता है। अगर हम इस रास्ते को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो आपका ये हिस्सा जिसे रंगपुर क्षेत्र कहते हैं, ये भारत के कब्जे में हो जाएगा। वही पॉइंट नंबर दो, त्रिपुरा से अगर इस जगह की यात्रा कर दी जाए, तो अगेन बांग्लादेश का ये पूरा पूरा हिस्सा मेनलैंड बांग्लादेश से तो अलग हो ही जाएगा, और भारत को समुद्र से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। भारत ऑलरेडी इन दो जगहों के बारे में विचार करता है। ऐसी बातें ऐसी बातें आसाम के मुख्यमंत्री ने कही, जो कि उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसकी केंद्र में सरकार है। तो ऐसे में भारत के अंदर इस तरह का विमर्श होना, और उस विमर्श के बीच में यह बात होना कि अगर बांग्लादेश ऐसा कुछ सोचता है, तो हमने उसके खिलाफ क्या सोच रखा है, वो पब्लिक में आ गया। खैर, इन्होंने उसके बावजूद भी अपनी तैयारियां बंद नहीं की। कौन सी तैयारियां? हाल ही में खबर बाहर निकल कर आती है कि बांग्लादेश 2.2 बिलियन डॉलर में चाइना से J-10 नाम का फाइटर जेट परचेज कर रहा है। यह J-10 फाइटर जेट कैसे चर्चा में आए, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जब युद्ध लड़ा, 4 दिवसीय जो संघर्ष चला, जिसमें भारत ने भारतीय सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जब नष्ट किए, तो पाकिस्तान ने पब्लिक मीडिया में एक न्यूज फैलाई, चाइनीज फेक न्यूज के माध्यम से, कि उन्होंने J-10 की मदद से भारत के राफेल गिरा दिए। इस खबर को चाइनीज चाइनीज लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन की तरह से यूज किया। आपको याद होगा, यह बात खुद अमेरिका की रिपोर्ट में भी निकल कर आई कि चाइना ने मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल किया है, किस तरह से फेक खबरें फैलाकर राफेल के खिलाफ। मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन भी किया था, हो सकता है आपने वो सेशन एक बार देखा हो।
ऐसे में बांग्लादेश भी इस बात से कन्विंस हो गया जो पाकिस्तान ने फैलाई थी क्या कि जे 10 से राफेल मार गिराया जा सकता है। जे 10 फाइटर जेट चाइनीज फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान को दिया हुआ है। पाकिस्तान का लगभग फिलहाल 80% जो लड़ाई का असला है वो चाइनीज है। ऐसे में इसी जे 10 के प्रति चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश को मना लिया कि तुम भी जे 10 लो। भारत के राफेल अगर गिराने हैं तो जे 10 काम में आएगा। बांग्लादेश के पास सब तरह की फ्लाइट मिलाकर कुल 212 जहाज हैं, जिनमें से 44 लड़ाकू जहाज हैं, उनमें से 36 चाइनीज मेड F7 हैं और अब जेड 10 लेने की ये बातें कर रहा है। इसके पास 8 मिग 29 भी हैं। कुल मिलाकर के कुल मिलाकर पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश जे 10 की राह चल पड़ा। $2.2 बिलियन की ये होने वाली डील, जिसमें लगभग 20 फाइटर जेट लेने की प्लानिंग है, चाइना इसे बहुत ही नॉमिनल कीमत पर दे रहा है। इतना नॉमिनल है कि सोचिए कि लगभग इससे 4 गुना महंगा है भारत का राफेल, जबकि दोनों की जनरेशन 4.5 बताई जाती है।